वेलकम टू शुभम बाइट्स। ये आपका मेथड का दूसरा पार्ट है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे हम टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग इन मेथड। हम लोग कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं मेथड में। देखिए, पहला डेफिनेशन क्या है, मेथड डेफिनेशन। अभी मेथड डेफिनेशन क्या होता है, देखिए ये जितने भी बता रहा हूँ थ्योरी पार्ट, ये आपका इंटरव्यू में पूछता है, तो आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पोर्टेंट लेके चलिए। ठीक है, तो मेथड डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ये अब किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, मेथड डिक्लेरेशन और मेथड इम्प्लीमेंटेशन का। आगे हम बात करते हैं मेथड डिक्लेरेशन क्या है, मेथड इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखिए, मेथड डिक्लेरेशन क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप एंड मेथड सिग्नेचर। ठीक है, मेथड डिक्लेरेशन हम किसको बोलते हैं, अगर वापस आऊँ इसमें, एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप एंड मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर क्या है, मेथड नेम और फॉर्मल आर्गूमेंट्स को हम मेथड सिग्नेचर बोलते हैं। इंटरव्यू में से का पूछा था इन लोगों ने कि मेथड सिग्नेचर क्या होता है, मैं बता ही नहीं पाया भाई मेथड सिग्नेचर क्या होता है। मैं सोचा कि भाई मेथड का नाम होगा सिग्नेचर, मैं कहा भाई मेरे को नहीं पता। ठीक है, ऐसे नहीं बोला मैंने, अलग वे में बोला था। ठीक है, तो मेथड डिक्लेरेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप एंड मेथड सिग्नेचर। अब मेथड सिग्नेचर क्या चीज़ है, मेथड नेम प्लस फॉर्मल आर्गुमेंट्स आपका मेथड सिग्नेचर कहलाता है। ओके, आगे आते हैं, लिखते हैं। देखिए वही सेम चीज़ है, मेथड सिग्नेचर क्या चीज़ है आपका, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड नेम एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, जो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। तो आपका मेथड डिक्लेरेशन पता चलेगा कि मेथड डिक्लेरेशन किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं मेथड इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, देखिए अगर मैं VS कोड में आऊँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक के बीच में आपका जितना भी चीज़ लिखा होगा वो आपका मेथड इम्प्लीमेंटेशन में काउंट होता है। वो आपका मेथड इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आपका मेथड एक्चुअली करेगा क्या, क्या काम है मेथड का, है ना। आपने बना तो दिया ऐड, ठीक है, इसके अंदर क्या करवाएंगे आप, ओके, वो आपका होता है। अब इस नोट्स में आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेथड इम्प्लीमेंटेशन, लिखा है इट इज़ अ ब्लॉक विच is belongs to the method where we are writing the instruction for the method which is going to execute when the method will be called। सेम बात है। ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे किसी चीज़ को करने के लिए, वो आपका कहलाता है मेथड इम्प्लीमेंटेशन। और ये चीज़ कब एक्सेस होंगी, जब तक हम लोग मेथड को बुलाएंगे नहीं, मेथड कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीज़ आपकी। आगे बढ़ते हैं, कॉलर और कॉलिंग मेथड। द मेथड विच इज़ ट्राइंग टू कॉल अनदर मेथड इज़ नोन एज कॉलिंग मेथड। हमारे पास दो मेथड है, एक ऐड का, एक सबट्रैक्ट का। अगर ऐड वाला जो है वो सबट्रैक्ट को कॉल कर रहा है अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं मेथड कॉलर। ठीक है, उसी को बोलते हैं, मतलब कि एक मेथड दूसरे मेथड को जब कॉल करता है तो उस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, उस मेथड को कहते हैं हम लोग मेथड कॉलर। ठीक है, लिखा है द मेथड विच इज़ बीइंग कॉल्ड बाय द कॉलर इज़ नोन एज कॉलर मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, विच इज़ ट्राइंग टू कॉल अनदर मेथड इज नोन एज कॉलिंग मेथड। सॉरी, जो मेथड दूसरे मेथड को कॉल करता है उसको बोलते हैं कॉलिंग मेथड। भाई वो क्या कहता है, दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है, और जो मेथड उसके पास जाता है एज अ कॉलिंग। ठीक है, मतलब कि भाई मैं सबट्रैक्ट हूँ, मैंने ऐड को बुलाया तो मैं क्या हूँ, मैं कॉलिंग मेथड हूँ। और जो मेरे पास आ रहा है वो क्या है, मैंने किसको बुलाया, ऐड को बुलाया, तो वो क्या है, कॉलर मेथड है। ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पे, द मेथड विच इज़ बीइंग कॉल्ड बाय द कॉलर, कॉलिंग, यहाँ पे कॉलिंग आना चाहिए था, इज़ नोन एज कॉल्ड मेथड। ठीक है, कॉल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्ट नहीं करना भाई हमें, इस बात है आगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, अब क्या आपका मेथड कॉल स्टेटमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कॉल द मेथड, सिंटैक्स क्या है, मेथड नेम और एक्चुअल आर्गूमेंट। देखिए, फॉर्मल आर्गूमेंट क्या होता है और एक्चुअल आर्गूमेंट क्या होते हैं, हम लोग इसी पार्ट में, इसी मेथड में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, बस आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए, मैं पहले क्या समझा था कि मेथड क्या है, मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन, मेथड कॉल स्टेटमेंट। मेथड डिक्लेरेशन क्या था आपका, मेथड डिक्लेरेशन था आपका मेथड एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप और मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर क्या था आपका, मेथड नेम और फॉर्मल आर्गुमेंट्स। और इसमें एक चीज़ बाकी हो गया था मेथड डिफिनेशन में। अब ये पार्ट हो गया आपका मेथड डिक्लेरेशन का। मेथड कॉल स्टेटमेंट क्या था, यहाँ लिखा था इट इज़ यूज टू कॉल द मेथड। ठीक है, किसी मेथड को बनाने के लिए, वैसे मान लीजिए ऐड बनाया तो ऐड को कॉल करने के लिए मेथड कॉल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो हम फॉर्मल आर्गूमेंट पास करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज उसका जो आपका एक्चुअल आर्गूमेंट है वो पास करना होता है। ये ए क्या है, यहाँ पे एक्चुअल आर्गूमेंट है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, अभी मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड कौन कौन से होते हैं आपके, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ।
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।